Good morning students. Welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 7th class 3rd chapter question answer. चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, गोपाल एंड द हिल्स ऑफ ईस्ट। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो हमारा देखो इस पीडीएफ के अंदर आपको ओनली आंसर मिलेंगे, क्वेश्चन आपको अपनी बुक से देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला आंसर देखो, द किंग वॉज फैड ऑफ द टॉक्स ऑफ हिल्सा फिश। राजा जो है बहुत सारी बातें करता है हिल्सा फिश के बारे में। इट वॉज सीजन ऑफ हिल्सा फिश, ये हिल्सा फिश का सीजन चल रहा है। एवरी वन वॉज बिजी इन टॉकिंग ऑफ इट, प्रत्येक इंसान बिजी हो जाता है हिल्सा फिश के बारे में बात करने में। मोर एवर ही डिड नॉट वांट हिज कोर्टियर, इसके अलावा वो चाहता है कि उसके जो दरबारी है वो इन सब की बातों में बारे में बात करके समय बर्बाद ना करे। तो पहला क्वेश्चन ये होगा आपका कि राजा हिल्सा फिश के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते। तो क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रत्येक इंसान हिल्सा फिश के बारे में बात करने में बिजी हो जाते हैं। तो वो क्या, राजा ये नहीं चाहता कि वो बात करने में सारा समय बर्बाद कर दे और कोई काम ना करें। सेकंड क्वेश्चन, राजा ने गोपाल को हिल्सा फिश लाने के लिए क्यों बोला, ऐसा कुछ है इसका क्वेश्चन। तो आंसर हम देखते हैं। द किंग आस्क्ड गोपाल, राजा ने गोपाल से कहा टू बाय हिल्सा फिश खरीदने के लिए, एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और इसको महल में लाने के लिए, विदाउट एनीवन आस्किंग, किसी को पता भी ना चले, एनीथिंग अबाउट द फिश के बारे में, यानी कि पूरे रास्ते में उसको फिश के बारे में कोई भी क्वेश्चन ना पूछे थ्रू आउट द वे, पूरी रास्ते में, टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर, ये साबित करना है कि वो चालाक है। यानी कि राजा ने गोपाल से क्या चैलेंज किया या फिर गोपाल से क्या कहा, गोपाल ने अपनी क्लेवरनेस कैसे शो की। तो राजा ने उसको चैलेंज किया था कि हिल्सा फिश लेकर आओ महल तक, और कोई भी रास्ते में एक भी क्वेश्चन ना पूछे, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो चतुर इंसान है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, गोपाल ने ऐसा किया कैसे। तो गोपाल हाफ शेव्ड हिज बियर्ड, उसने अपने दाढ़ी को हाफ शेव कर लिया। स्मीयर्ड हिमसेल्फ विद ऐश, अपने आप को मल लिया पूरा, किससे, राख से। वोर डिसग्रेसफुल रैग्स, और डिसग्रेसफुल रैग्स होता है बहुत ही गंदे कपड़े पहन लिए उसने। बिफोर ही वेंट टू बाय हिल्सा फिश खरीदने गया ना, इससे पहले उसने अपना हुलिया बहुत बिगाड़ लिया था। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारा, व्हेन गोपाल आस्क्ड द गार्ड, जब गोपाल ने अपने नौकरों से, गार्ड से कहा कि उसे राजा से मिलने दो, तो दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया। देयरफॉर ही बिगन टू डांस एंड सिंग लाउडली, फिर जोर जोर से गाना गाने लग गया, डांस करने लग गया। ऑन हियरिंग इज साउंड लाउड सॉन्ग, उसके इतने जोर से गाने की आवाज सुन करके, द किंग सेंट इज मैसेंजर्स, राजा ने अपने दूत भेजे, टू कॉल हिम इन द कोर्ट, ताकि उसको कोर्ट में बुलाया जाए। तो ये क्वेश्चन होगा कि राजा ने मैसेंजर क्यों भेजे। तो गोपाल ने क्या किया था, राजा के, जब राजा को गोपाल के वो गार्ड जो थे वो अंदर नहीं लेकर जा रहे थे, तो उसने नाचना गाना शुरू कर दिया, तो फिर राजा ने उसको अंदर बुला लिया था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, गोपाल फनी अपेरेंस अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल, गोपाल का जो अपेरेंस था, गोपाल जैसा दिख रहा था फिलहाल, बहुत ही फनी था, बहुत ही मजाकिया लग रहा था, और उसने क्या किया, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया, लोगों की जितनी अटेंशन थी, ध्यान था, वो अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मच मोर देन द हिल्सा फिश की बजाय, यानी कि लोग हिल्सा फिश को तो भूल गए और अब किसकी तरफ ध्यान कर लिया अपना, उस गोपाल की तरफ। एट दैट टाइम, तो उसी समय, नो वन वाज कैरिंग अबाउट द हिल्सा फिश ही वाज कैरिंग, किसी का ध्यान ही नहीं गया कि गोपाल ने हिल्सा फिश अपने साथ ले रखी है। एवरीवन वाज बिजी इन टॉकिंग, प्रत्येक इंसान बिजी हो गया अबाउट हिज मैड अपीयरेंस, जो पागलपन उसने अपने चेहरे पर लगा रखा था, सभी लोग उसके बारे में बात करने में बिजी थे। हाफ शेव्ड फेस, आधा शेव किया हुआ चेहरा, रैग्स, गंदे कपड़े, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके हाथ में मछली भी थी। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखो, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। अभी हमारे क्वेश्चन क्या है वो आपको बुक में पता चलेंगे, आपको आंसर ये मिल रहे हैं, फर्स्ट का ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फिर फोर्थ और फिफ्थ के फॉल्स आंसर है। नेक्स्ट देखो, वर्किंग विद लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन, आपने अपना चेहरा हाफ शेवन क्यों किया। तो गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई वाज हिज फेस हाफ शेवन, ये जो क्वेश्चन आंसर है,
तो गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम, अब देखो ये जो चारों सेंटेंस है ये हम करेंगे अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। अभी आप आंसर कर लोगे या आप छोड़ देना, अभी मत करना है, क्योंकि क्लास के अंदर आपको पूरा एक टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, उसके बारे में जब आपको समझाएंगे तो ये कंप्लीट करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है आंसर नंबर 2। अब इसमें क्या है, चैलेंज का मीनिंग, आस्क टू कंटेस्ट डेयर, यानी कि चैलेंज का सिनोनिम बताना है। चैलेंज चुनौती, डेयर मतलब कुछ करने का साहस। अब इसको किसी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। द बॉस चैलेंज राहुल, बॉस ने राहुल को चैलेंज किया कि अपना काम कंप्लीट कर, टाइम पर कंप्लीट करो, ये आपको नोटबुक के अंदर करना है, ठीक है। सेकंड है मिस्टिक, मिस्टिक मतलब कुछ रहस्यवादी चीजें, बिलीविंग इन स्पिरिचुअल पावर, जब हम किसी आध्यात्मिक चीजों के अंदर, किसी स्पिरिचुअल पावर के अंदर बिलीव करते हैं तो उसको मिस्टिक बोला जाता है। इसका सेंटेंस देखो आगे, सम पीपल डू बिलीव इन द मिस्टिक फोर्स, कुछ लोग जैसे हैं जो इस ताकत पर, मिस्टिक सुपर स्पिरिचुअल पावर पर बहुत विश्वास करते हैं। थर्ड है कॉमिकल, कॉमिकल का मतलब है फनी, मजाकिया, तो आई लाइक द कॉमिकल एक्ट ऑफ द जोकर द मोस्ट, तो इसका वाक्य क्या, सेंटेंस क्या बन गया कि मुझे जो जोकर कॉमिकल एक्ट करते हैं ना वो बहुत ज्यादा पसंद है। फोर्थ है कोर्टियर, कोर्टियर का मतलब होता है दरबारी, दरबारी का क्या बन जाएगा, ऑफिशियल्स ऑफ द किंग्स कोर्ट, यानी कि राजा के दरबार के अंदर जो अधिकारी होते हैं उनको कोर्टियर बोला जाता है। तो बीरबल वाज वन ऑफ द क्लेवर कोर्टियर, बीरबल सबसे चतुर दरबारी था, किसके दरबार में, अकबर के दरबार के अंदर। और नेक्स्ट है स्मेरिंग, टू अप्लाई कोट और मार्क, यानी कोई चिन्ह लगाना, कुछ मार्क लगाना, उसको बोलते हैं ही स्मेयर्स हिज फेस विद एशेज, स्मेयर्स होता है कुछ मार्क लगा लेना, कुछ चिन्ह बना लेना अपने चेहरे के ऊपर राख से, तो ये होता है स्मेयरिंग। ये फिफ्थ दिए हुए वर्ड्स, इसके सिनोनिम लिखने के बाद उस सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। हो गया ये क्वेश्चन। अब अपना आता है आंसर नंबर 2। ये क्या है, stag is by the side of the pond, he is looking at the reflection of his horns, स्टोरी है स्टैग वाली, बारहसिंगा जो है पुलिस स्टैग, तो उसकी स्टोरी है। ये सेंटेंस के अंदर लाइन टू लाइन लिखनी है फर्स्ट से लेकर 10 तक, कि वो किनारे पर गया, उसने अपने सींग अपनी परछाई में देखे, अपने पैर देखे पानी में, तो उसने अपने एंटलर्स को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो अपने लेग्स पसंद नहीं, यानी उसके सींग तो उसको बहुत पसंद थे लेकिन वो अपने पैर पसंद नहीं करता था। तो वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए, शिकारी से अपनी लाइफ को बचाने के लिए भागने लग गया। ही इज नेबल हिमसेल्फ इन द बुशेस, वो अपने आप को झाड़ियों में नहीं छुपा सकता था। हंटर आर नाउ बिसाइड टू हिम, शिकारी उसके पास में आकर खड़े हो गए। दे क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग, उन्होंने उसे पकड़ लिया। यस द स्टैग इज फ्री, हाँ स्टैग उसके बाद फ्री हो गया। स्टैग ने उसके बाद कहा कि उससे अपने सींग पर बहुत घमंड है, कुड हैव कॉज्ड दैट, और वही आज उसकी मौत का कारण बनने वाले थे, और उसे अपने पैरों के ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जिसने उसे बचा लिया था। ठीक है, तो ये बारहसिंगा वाली कहानी है, ये लिखी हुई है, ये आपको कंप्लीट करनी है। फिर क्या है, इसी स्टोरी का दूसरा टाइटल बताना है कि कोई और टाइटल हम क्या बना सकते हैं। तो और टाइटल हम क्या बना सकते हैं, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, कि सारी चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो उसके बाद ये जो पूरी स्टोरी है इसको रनिंग वे के अंदर लिखा हुआ है, ये स्टोरी आपको लिखनी है। ठीक है, बारहसिंगा की कहानी कि एक बारहसिंगा था, तालाब पर पानी पी रहा था, उसने पानी में अपनी परछाई देखी, उसने अपने बहुत सुंदर सींगों की बहुत प्रशंसा की, लेकिन उसने अपने दुबले पतले गंदे पैर बिल्कुल पसंद नहीं आए। अचानक से उसने देखा कि कुछ शिकारी उसकी तरफ आ रहे हैं, वह जंगल की तरफ गया अपने आप को बचाने के लिए। उसके पैर जो है उसे शिकारियों से बहुत दूर लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी उसने अपने आप को झाड़ियों में छिपा लिया और उसका एक सींग जो है वो झाड़ी के अंदर फंस गया। उससे बहुत कोशिश करने के बाद वहां से फ्री हो पाया। अब उसने महसूस किया कि उसके गंदे पैरों ने तो आज उसकी जिंदगी की रक्षा की थी, लेकिन उसके सुंदर सींग आज उसकी मौत का कारण बन जाते। तो हर चमकती चीज, हर सुंदर चीज हमें नहीं बचाती, यानी कि हर चीज की अपनी एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को समझना चाहिए। तो ये स्टोरी आपको कंप्लीट करनी है। तो इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अपना वर्क कंप्लीट करके और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर देना। थैंक यू।